तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना। हरियाणा से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.31 मीटर पहुंच चुका है, यानी खतरे के निशान को पार कर गया। तो खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है यमुना नदी। हरियाणा से लगातार यमुना में छोड़ा जा रहा है पानी और अब दिल्ली के निचले इलाकों के साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी अब खतरा मंडराना शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? खतरे के निशान के करीब पहुंचा है यमुना का पानी। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी भी छोड़ा जा रहा है, हरियाणा से भी पानी छोड़ा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सौरभ, देखिए लगातार यमुना का जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह यमुना का जलस्तर जो है वो 204.15 दर्ज किया गया था, लेकिन अब लगातार जो यमुना का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी यमुना का जो जलस्तर है 205.31 मीटर दर्ज किया गया है, यानी कि जो यमुना का जलस्तर है जो खतरे का निशान माना जाता है वो 205.33 मीटर यानी कि 33 मीटर माना जाता है। लेकिन अभी की बात करूं तो मैं अभी यमुना का जो जलस्तर है वो 205.31 मीटर दर्ज किया गया है, यानी कि सिर्फ 2 मीटर ही रह चुके हैं जो कि यमुना का जो जलस्तर है जो खतरे के निशान को भी पार कर देगा। लेकिन कह सकते हैं कि यमुना जो है खतरे के निशान तक अब पहुंच चुकी है और आने वाले समय में जो निचले इलाके हैं उनमें भी पानी बनने की संभावना है, क्योंकि बीते दिनों की अगर मैं बात करूं 2 से 3 दिन पहले की जो यमुना का जो जलस्तर है वो 205.85 मीटर तक दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से जो निचले इलाके थे वहां पर जलभराव हो गया था, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी वहां का जायजा लिया था और जो निचले इलाके थे उनको लगातार खाली कराया जा रहा है। ऊपर शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं, खाने पीने की सुविधा दी जा रही है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले जो है वो यमुना के किनारे रहते हैं और ऐसे में उनसे भी अपील की गई है कि वो वहां से जल्द अपना जो सामान है या उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है उनको खाली कर दें। लेकिन बीते दिनों ही कुछ झुग्गी झोपड़ी खाली भी करा ली गई थी, लेकिन उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लोहे के पुल के आसपास कहें, शास्त्री पार्क के आसपास कहें या सोनिया विहार के आसपास कहें, वहां पर शेल्टर होम बनाए गए ताकि वो वहां पर रुक सके और सरकार की तरफ से प्रॉपर तरीके से उन्हें खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार हजारों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही है और यमुना अब खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। सौरभ, जितेंद्र, तैयारियां क्या है? 205.31 को 205.33 यानी कि 0.02 मीटर की दूरी रह गई है। अब ऐसे में तैयारियां क्या है सरकार की? या एक बार फिर से जो जल जमाव है उसकी स्थिति देखने को मिलेगी? दिल्ली पानी पानी हो जाएगी या फिर इस बार तैयारी पुख्ता कही जा सकती है? देखिए, लगातार पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिश होने की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर लगातार अब बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हम हिमाचल की बात करें तो हमने हिमाचल में भी देखा कि बादल फटने की वजह से, भारी बारिश होने की वजह से काफ़ी तबाही हुई है। ऐसे में पिछले साल की बात करें जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ा था तो वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि बाढ़ से निपटने के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां जो है वो पहले से ही पूरी कर ली है, क्योंकि मौसम खराब होता है और ऐसे में बारिश अगर ज्यादा होती है तो यमुना का जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर जिस तरीके से बारिश हो रही है तो मैदानी इलाकों के अंदर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है और ऐसे में हथनीकुंड बैराज से लगातार हजारों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली की यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान तक पहुंच जाता है और खतरे के निशान से काफी ऊपर अगर पहुंचता है तो निचले जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में हम पहले पिछले सालों की बात करें तब भी हमने देखा था कि खजूरी खास इलाके के अंदर हो, सोनिया विहार का इलाका हो, कश्मीरी गेट बस अड्डे तक पानी जो है वो यमुना का पहुंच चुका था, यानी कि यमुना जो है वो सड़कों तक बह रही थी। तो ऐसे में बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, ऐसे सरकार के नेताओं का कहना है। और लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग यमुना के आसपास रहते हैं, यमुना के किनारे रहते हैं, वो लोग अपना मकान खाली करके सुरक्षित जगह ऊपर आ जाएं, जो दिल्ली सरकार की तरफ से शेल्टर होम बनाए हैं और खाने पीने की सुविधा की है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार बाढ़ से निपटने के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।